नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो बता दूं, मैं बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, जीपो सिंबल्स, रून्स, हमारे वैदिक स्विच वर्ड, ग्रबोई नंबर्स, एंजल नंबर्स, मैजिकल नंबर्स, ये सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उसको वर्थ लिविंग बना सकें, बिकॉज वी ऑल डिजर्व दैट लाइफ। आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे मैसेजेस आए क्योंकि जिन लोगों ने मेरी मोस्ट फेवरेट थिंग मैजिकल रूट ऑर्डर की थी वो उनके पास पहुंचने लग गई है। जिनके पास नहीं पहुंची है बाय 20th पहुंच जाएगी। रीज़न बिहाइंड कि एक दिन में मैं मैक्सिमम 3 to 4 रूट्स ही चार्ज कर सकती हूँ और चार्ज होने के बाद उन्हें 2 दिन तक ऑल्टर में छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही वो डिस्पैच होती हैं। तो होपफुली 20th तक सबको पहुंच जाएंगी और फिर उसके बाद आपको इसको यूज़ कैसे करना है, इसको अपने पास कैसे रखना है, वो सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहली बात, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बता दूँ, ये होती है हमारी हाई जॉन कॉन्करर रूट। इसे जलाब भी कहते हैं, इसे बिंटवीट भी कहते हैं। दो इट इज़ एन एक्सपेंसिव आइटम है, ठीक है, क्योंकि एक रूट ही बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैजिकल भी है। और ये जो हमारी हाईजॉन कॉन्करर रूट होती है, इसे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसे हाईजॉन को क्यों कहा जाता है और ये मैजिकल कैसे है, आपको मैं वापस उस टाइम में लेके चलती हूँ। अराउंड द ईयर 1776-77, उस एरा में जब स्लेवरी वॉज वेरी प्रिवलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा स्लेवरी हो रही थी। स्लेव्स की हालत कैसी होती थी, जब हम उन बुक्स में पढ़ते हैं तो इट वॉज टेरेबल। उन लोगों को कैसे रखा जाता था, उनसे क्या क्या काम कराए जाते थे। तो ऐसे ही अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स को अमेरिका, जर्मनी, सब जगह लेके जाया जा रहा था। उन्हीं स्लेव्स में से एक स्लेव थे हाई जॉन। दो ये एक अफ्रो अमेरिकन फोक टेल है। फोक टेल्स होती हैं, अगर आप मानो तो सच है, ना मानो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बिलीव इट और नॉट, आई टोटली ट्रस्ट इन देम। क्योंकि हमारी बहुत सारी जो हमारी फोक टेल्स होती हैं ना, कुछ भी वो लिखी हुई हैं और उनको दिल से मांगना चाहिए, दिल से आप मान लो उन सब चीज़ों को। तो ये जो हमारी इस फोक टेल में बताया गया है कि जो हाई जॉन थे उनके पास ट्रेमेंडस मैजिकल पावर्स थी। कैसी मैजिकल पावर्स? हुडो रिलेटेड मैजिकल पावर्स। अफ्रीका में दो मैजिक बहुत ज़्यादा फेमस है, हुडो मैजिक एंड वूडो मैजिक। हुडो मैजिक हमारा अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है, जिसकी मैं भी बहुत बड़ी प्रैक्टिशनर हूँ और वो सारी चीज़ें मैं दिल से शिद्दत से मानती हूँ, बिकॉज हमारे अर्थ एलिमेंट्स में बहुत पावर होती है। तो हमारे हाई जॉन जो थे वो हुडो प्रैक्टिसेस के बेताज बादशाह कह लो, मैजिशियन थे। उनके पास खुद भी बहुत मैजिकल पावर थी। उनके पास एक बहुत बड़ा मैजिकल क्रो था, जिससे वो कहते हैं कि वो सारे स्लेव्स को बचा कर ले आए थे। तो है तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना मैजिक डाल के, ये रूट में मैजिक डाल के अपने सारे जो उनके भाई बंधु थे ना, स्लेव्स जो जा रहे थे, वहाँ पे पहुँच चुके थे ऑलरेडी अमेरिका में या जो भी कंट्रीज़ में, वहाँ पे उनको सबको ये एक एक रूट दे दी मैजिकल इसमें पावर डाल के। और फिर उनको बताया कि ये मैजिकल रूट तुम लोगों को उस स्लेव जो तुम्हारे मास्टर्स हैं उनसे बचाएगी और तुम्हें अपने घर वापस ही लाएगी। तो उन्होंने सबको दे दी। अब जब स्लेव्स अपने, या तो उनके मास्टर मर जाते थे या उन लोगों को आगे वो बेचना चाहते थे, बट कैसे ना कैसे करके हाई जॉन सारे अपने भाई बंधुओं को वापस सेफली वापस ले आए और साथ के साथ स्लेवरी भी एबॉलिश हो गई। ये बात है 1865 की, जब वो ख़त्म हो गया था, स्लेवरी ही एबॉलिश हो गई वहाँ से। तो अब जब उन्होंने अपने सारी गिर जाती है उन्होंने जब ये अपने सारे जो उनके भाई बंधु थे उन्हें ये दे दी, तो अब जब उनसे मिली ना, तो इसका नाम पड़ गया हाई जॉन रूट, हाई जॉन रूट। और आगे जाके हाई जॉन कॉन्करर रूट, हाई जॉन कॉन्करर रूट, सबको वो बचा के ले आए थे ना, तो नाम पड़ गया हमारी इसका हाई जॉन कॉन्करर रूट। अब ये तो आपको समझ आ गया कि ये मैजिकल है। और एक और चीज़ जो इसके बारे में मानी जाती है वो ये कि हमारे जितने भी ये रूट्स हैं उनके अंदर हमारी हाई जॉन की स्पिरिट है। तो हाई जॉन ने अपनी स्पिरिट सब में छोड़ दी है, तो ये मैजिकली काम करती है। देखा आपने, जब मैंने उनके बारे में बात करी तो मैंने अपनी टोन को थोड़ा लोअर किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू पे रिस्पेक्ट टू हिम। अब ये हो गई हमारी इसकी बात।
अब एक और चीज़, ये अगर ना आपकी मिसप्लेस हो जाए, कहीं कुछ खो जाए, तो ये इसकी क्वालिटी है, ये मिसप्लेस होगी फिर आपको दोबारा मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। इधर उधर पहुंच जाती है अपने आप कह लो, या हमारी गलती होती होगी, बट ये आपको वापस मिल जाएगी, तो वो भी टेंशन मत लेना, इट विल नेवर गेट मिसप्लेस्ड, आपके साथ रहेगी। अब आपको इससे विश कैसे मांगनी है, जबकि आपके पास है, जिन जिन लोग के पास पहुंच गई है, मैंने उनको एक मोजो बैग्स में भेजा है। मोजो बैग्स हमारे टर्म में कहा जाता है, हमारी भाषा में उन्हें कहा जाता है, वो उन बैग में है। अब बैग के साथ रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, बैग से निकाल के भी रख सकते हो, हाथ में कैरी कर लो, जब आप कहीं पे बैठ के काम कर रहे हो, सामने अपने डेस्क पे रख लो, जहाँ पे भी हो आप। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अपने वॉलेट में, पर्स में इसको रख के ले जाओ। अब इससे आपको कोई भी, आप प्रॉब्लम में अटके हो, मान लो आप कहीं पे मीटिंग है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो आप इससे बोलो कि मुझे हाइजॉन कॉन्करर रूट, आई जस्ट नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा सा टाइम दिला दो, मीनवाइल आई विल प्रिपेयर। तो वो आपको उस चीज़ में हेल्प करेगी। आपको पैसे की तंगी चल रही है, मनी की इशू आ रही है बहुत ज़्यादा, जस्ट आस्क द स्पिरिट कि प्लीज़ हाइजॉन स्पिरिट या हाइजॉन कॉन्करर रूट मेरी हेल्प कर दो, मेरे को कहीं से भी मनी अरेंज करा दो, कहीं से कोई मेरे पास क्लाइंट भेज दो, मेरे प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर, ऐसे कुछ भी आप बोलो उनको, वो आपके लिए मनी अरेंज कराने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ही विल हेल्प यू आउट एनी हाउ। अगर आप गैम्बलिंग करते हो, गैम्बलिंग से मेरा मतलब स्टॉक मार्केट वाले भी, बहुत से लोगों ने पूछा है स्टॉक्स के लिए कुछ बताइए मैम, अगर आप वो करते हो और आपके पास ये रूट है, ये आपके स्टॉक्स में ना ह्यूज जंप इट विल गिव यू। स्पिरिट से रिक्वेस्ट से मांगो, जो भी आपको स्टॉक की रेट जो भी आपको चाहिए वो आप जानो, आई डोंट डू दैट थिंग, तो आप उस केस में भी इनको यूज़ कर सकते हो। आप लव मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, ही विल हेल्प यू आउट इन सॉर्टिंग आउट इट, एवरीथिंग सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो भी आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो कितने सारे इनके यूज़ है ना, कितने सारी, क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है, फेम कर रहा है, सक्सेस कर रहा है, गुड लक कर रहा है, आपके विक्ट्री कर रहा है, एम्पावरमेंट दे रहा है। जैसे एम्पावरमेंट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल इन माय ऑफिस ओनली कि आई फील दैट पावर कि हाँ, चाहे आकर कोई मुझसे सिंपल क्वेश्चन भी, सोल्यूशन भी पूछता है ना, आई हैप्पीली गिव देम द आंसर, बट आई फील दैट एम्पावरमेंट। तो ये हो गया एक, और इसका एम्पावरमेंट हो गया, विक्ट्री हो गया, लव हो गया, और ईविल आई से प्रोटेक्शन हो गया आपका। सो इतनी सारी चीज़ें ये आपको रूट दे देती है, आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है, तो इट इज़ मैजिकल। अब ये हो गया, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको कैरी कैसे करना है। अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, किसी ने पूछा है कि मैम इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। नहीं, एक बार मैंने आपके नाम से इसको चार्ज करके दे दिया, बस ये अब आपकी हो गई। अब आप इसको रखिए, ध्यान से रखिए, रिस्पेक्टफुली इसको अपने पास रखिए, दोबारा चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर किसी ने पूछा हुआ है मैम रूट्स ना श्रिंक हो जाती हैं, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ये रूट, इट्स, आप ये समझ लो कि ये एक स्पिरिचुअल रूट है, तो ऐसा क्यों होगा? वैसे मेरे पास ये वाली रूट तो हो गया शायद 10 years ऑलमोस्ट, आई से कि हो गए, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कब से। मैं एक ही रूट है, आपने सारी वीडियोस में भी देखा होगा, दो है मेरे पास ये, बल्कि ये मेरे पास है, मैंने कभी इसकी शेप वेप को चेंजेस नहीं देखे, तो वो भी आप टेंशन फ्री हो जाओ। तो ये हो गई हमारी हाइजॉन कॉन्करर रूट से रिलेटेड बातें, और क्यों मैजिकल है, कैसे काम करेगी, ये सब हो गया आपके लिए। आप लोगों को मिल जाए कहीं से, वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो मैं हूँ ही आप तक ये पहुँचाने के लिए। सबको बाय 20 तक मिल ही जाएंगी रूट्स, नथिंग टू वरी अबाउट। और जब मिल जाए तो इसको यूज़ करके, एक दो मैसेजेस तो ऑलरेडी आ गए हैं कि उनका कुछ काम अटका था, इट गॉट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस। आप और भी लोग मैसेज करना। और हाँ, किसी ने ना वीडियो पे कमेंट कर रखा है कि वैदिक स्विच वर्ड्स नहीं उनके लिए काम कर रहे। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे ये स्विच वर्ड्स होते हैं, या कोई भी, आप जब भी किसी डिवाइन एनर्जी से जुड़ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, यू शुड पे रिस्पेक्ट। आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। सबसे बड़ी बात, आपको ट्रस्ट और बिलीव होना है, चाहे वो ये कॉन्करर रूट हो हमारी, या आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हो। मैजिक हैपन्स विद दोज हु बिलीव इन दैट। तो आप इसमें बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ अपने आप को सरेंडर करके करोगे तो ऑब्वियसली इट विल वर्क ना, करेगी ही काम करेगी। उसमें इफ़ एंड बट नहीं होगा, बट
फर्स्ट आपको बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है, रिस्पेक्ट देनी है, तो इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे ये इनकी वाइब्रेशन होती है, काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर कुछ पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट बैक। रिप्लाई मैं सबके कर देती हूँ, आगे पीछे जैसे टाइम मिलता है आई रिप्लाई देम बैक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर रूट चाहिए, ज़ीबू कॉइन चाहिए, कुछ भी, तो आप जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।